नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए या फिर जो है यूनिवर्सिटीज में जो है आपको एडमिशन लेना चाहिए। चाहे आप बीटेक करने का सोच रहे हैं या फिर जो है बी फार्म, ये जो है 12th के बाद किए जाने वाले कोर्स हैं, या अगर हम बात करें आपने यूजी कर रखा है मतलब ग्रेजुएशन कर रखा है, आप पीजी करने का सोच रहे हैं, एमबीए, एमटेक, एम फार्म, तमाम कोर्सेज करने का सोच रहे हैं, तो आपको यूनिवर्सिटीज की तरफ फोकस करना चाहिए या मध्य प्रदेश की जो स्टेट की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज होती है मतलब गवर्नमेंट के अंतर्गत जो होती है उनमें एडमिशन लेना चाहिए। क्या आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, पूरा पॉइंट टू पॉइंट जो है सभी चीजें मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि एमपीडीईटी की काउंसलिंग जो है जैसे ही स्टार्ट होगी तो इसके रिगार्डिंग जो है मैं आपको बहुत सारे अपडेट देता रहूंगा। साथ ही साथ जो है जैसे कि कहाँ किस कॉलेज में सीट कहाँ खाली है, बी फार्म, बीटेक, एमबीए, तमाम कोर्सेज के रिगार्डिंग आपको अपडेट करता रहूंगा। तो डेफिनेटली ये यूट्यूब चैनल आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, कनेक्ट होके रहिए। और देखिए, मैं कोई एजेंट या कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में टीचर हूँ, एज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और 10 साल से टीचिंग में हूँ। एमपीडीईटी की जो काउंसलिंग है उसका अनुभव है, काउंसलिंग सेल में भी हूँ, तो इसलिए जो है मैं ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ओबीसी की कितनी स्कॉलरशिप है, एससी एसटी की कितनी, ऐसी तमाम जानकारी जो है बेसिकली मालूम है, क्योंकि बच्चे भी कनेक्ट में हैं और इस डिपार्टमेंट से जुड़ा भी हुआ हूँ मैं, तो इसलिए इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। तो इस ट्रस्ट के साथ जो है आप इससे जुड़ सकते हैं और जो भी आपके क्वेश्चन है आप ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है 9179176554। तो जो भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहें आप मुझसे जान सकते हैं। समझते हैं कि आपको आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेज की तरफ जाना चाहिए या यूनिवर्सिटीज की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है और क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो समझते हैं एक करके सभी चीजों के बारे में। देखिए, आरजीपीवी है क्या? आरजीपीवी जो है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, मध्य प्रदेश के अंदर है ये बेसिकली, और ये मध्य प्रदेश की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ना। टेक्निकल यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है? ये टेक्निकल कोर्सेज करवाते हैं, टेक्निकल कोर्सेज जो है ये करवाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बी फार्म की, अगर हम बात कर लें, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि बीटेक, ठीक है ना, उसके बाद डिप्लोमा, तो तमाम जो है ये सब आरजीपीवी एफिलिएटेड है। मतलब आरजीपीवी जो है भोपाल में स्थित है और 1998 में जो है एस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो काफी पुरानी है ये बेसिकली, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत है। जो इसमें क्या होता है, इससे एफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप पूरे अगर देखेंगे एमपी के अंदर जितनी भी सिटी हैं, जैसे कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सभी जगह जो है, यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज भी और प्लस प्राइवेट कॉलेज भी, दोनों जो है ये आरजीपीवी एफिलिएटेड है। मतलब आरजीपीवी जो है इनका सिलेबस डिफाइन करता है, ठीक है ना, सिलेबस डिफाइन करेगा, उसके बाद आरजीपीवी जो है इनके पेपर सेट करेगा, सभी चीजें। तो पूरा सिस्टमेटिक काम है। रिजल्ट कब आना है, पूरी इसकी वेबसाइट है ना, इसकी वेबसाइट पे आ जाके आप देख सकते हैं, सभी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है। किस टाइप से क्या सिलेबस पढ़ना है, किस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन से कॉलेज आरजीपीवी एफिलिएटेड है, तो तमाम चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो काफी पुरानी है, 1998 की, ये मान के चलिए, आपको बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। और इसका गवर्नमेंट कॉलेज भी आरजीपीवी का, और जैसे कि एसजीएसआईटीएस कॉलेज भी जो है आरजीपीवी एफिलिएटेड है, जो कि मतलब मध्य प्रदेश में काफी नंबर 1 कॉलेज माना जाता है बीटेक, बी फार्म के लिए। तो ऑलमोस्ट आरजीपीवी अगर आप देखें तो ये पुराना है। पहला पॉइंट अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटीज और इनके कंपैरिजन में पुरानी क्या है, तो मैं आरजीपीवी को पुराना मानता हूं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज आपको पुरानी मिल जाती हैं। मतलब अगर ओल्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यही हुआ करती थी। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है आपको पुरानी देखने को मिल जाएंगी इंदौर, भोपाल, जबलपुर में, जो काफी पुराना टाइम से चली आ रही है। तो यूनिवर्सिटीज में ये रहता है कि देखिए, यूनिवर्सिटीज में आपको यूनिवर्सिटीज बंद भी हो सकती है अगर नहीं चली तो, है ना, क्योंकि ये मान के चलिए ये प्राइवेट ही होती हैं पूरी, ठीक है ना, ये पूरी प्राइवेट ही होती हैं, सेल्फ ही होती हैं। और इनमें कॉलेज में ही जो है बेसिकली पेपर सेट होता है, कॉलेज में ही जो है बेसिकली एग्जाम की कॉपी चेक होती है, सभी चीजें कॉलेज में ही होती हैं, ठीक है ना। तो एक मेंटेलिटी ये रहती है कि इन बच्चों को ज्यादा मार्क्स दिया जाता है, इन बच्चों को थोक में मार्क्स देके जो है इनकी परसेंटेज अच्छी कर दी जाती है। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं भी जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो इस टाइप का एक साइकोलॉजी बनी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी खराब होती है, मैं यूनिवर्सिटी को खराब नहीं बोल रहा हूँ। मेरा मकसद जो है, ऐसा नहीं है मैं किसी चीज को देखो खराब ठहराऊं, मेरा सिर्फ जो है एक आपको एक एनालिसिस देना है, बाकी आपके डिसीजन से आप कहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो इसमें ये एक टाइप्स की अवधारणा बनी हुई है कि बच्चों को बहुत सारे थोक के और कुछ यूनिवर्सिटीज में दिए भी जाते हैं
तमाम तरीके, और यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रियाँ भी बेची जाती हैं, ये भी बहुत सारा देखने को मिला है, शायद आपने सुना भी होगा। लेकिन आरजीपीवी के अंदर ये जो आप बच्चे जाएँगे वो एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू जाएँगे। जितनी भी आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेज है उनमें मध्य प्रदेश डायरेक्ट टू टेक्निकल एजुकेशन जो काउंसलिंग करवाता है बीटेक के लिए, बी फार्म के लिए, उसके थ्रू पूरी एंट्री मिलती है प्रॉपर सिस्टम के थ्रू। अब अगर आपका जेईई में अच्छा परसेंटाइल है तभी जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अगर नहीं है तो उसके थ्रू फिर नहीं मिलेगा। और यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, किसी टाइप के किसी भी कैटेगरी के बच्चे जो है चले जाते हैं। ये कुछ देखिए, हर एक यूनिवर्सिटी खराब नहीं होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज अच्छी होती हैं जिनकी NIRF रैंकिंग अच्छी होती है, उनकी सभी चीज़ें अच्छी मिलती हैं, उनको अवार्ड्स वगैरह मिले होते हैं, उनके प्लेसमेंट अच्छे होते हैं। लेकिन बाकी अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खोल तो लेते हैं, उनमें इनमें फीस ज़्यादा होती है। एक तो हो गया, अगर हम बात करें कि ओल्डनेस में, तो ये जो है ये पुराना है, आरजीपीवी जो है काफ़ी पुरानी है, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ पुरानी हैं, ओल्ड हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी खुली हैं, नई नई यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, जिनने 2008 में अपना ओपन किया है, 2010 में ओपन किया है। पहले वो कॉलेज थे, आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेज ही थे, फिर बाद में वो यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट हो गए। तो यूनिवर्सिटीज़ में ये इसलिए कन्वर्ट हो गए क्योंकि उनको बहुत सारे कोर्सेस लाना है, बहुत सारी चीज़ें चलाना है, पैसा कमाना है, तमाम, मतलब एक तरीके से आप मान सकते हैं तमाम तरीके के कोर्सेस ले आते हैं, है ना। तो इसमें वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सही हैं, बाकी अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बस चल रहा है, उनका काम चलता जाता है, बस ये है डिग्री ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो इस टाइप से ये चलता जाता है ना। तो मैं बेटर मानूंगा आरजीपीवी को। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें फीस की, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है फीस लमसम होती है ना, लमसम फीस ली जाती है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर भी तमाम तरीके की फीस, लेकिन वो फैसिलिटीज देते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे मीडियम बजट में जाना है तो ये इसका एक फीस स्ट्रक्चर डिफाइन होता है एआईसीटी के थ्रू, आरजीपीवी के थ्रू, कि भैया ये कॉलेज जो है इतनी फीस रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रखेगा, इतनी सीट रख सकता है। इसमें सीट बहुत ज़्यादा होती हैं, ये मैंने देखा है। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें 1000, 2000, 3000, मतलब बीटेक के अंदर, सीएससी के अंदर ही जो है, सीएसआईटी सब मिला के जो है 900, 800 सीटें होती हैं। लेकिन आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेज जो होते हैं इनके अंदर जो है आपको लिमिटेड सीटें मिलती हैं, मतलब उतनी ही सीटें फिक्स हैं। तो एक ये भी चीज़ देखने को मिलती है। तो जितनी ज़्यादा सीटें होंगी उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। प्लेसमेंट्स को लेकर दिक्कत होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अच्छा प्लेसमेंट देती हैं लेकिन कुछ नहीं दे पाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो 120 सीटें, 180 सीटें या 240 सीटें, इस टाइप की सीटें देखने को मिलती हैं, है ना। तो ये भी एक इस चीज़ में भी बेटर माना जाता है। फीस भी यहाँ पे कम होती है और दूसरी चीज़ सीट की संख्या भी कम होती है, तो आपको जो कंपटीशन है वो कम रहता है और प्लेसमेंट आपका अच्छा रहता है ना। तो ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो प्रॉपर नहीं रन हो पाती, नहीं अपने सिस्टम को फॉलो कर पाती, तो उनकी मान्यताएं वगैरह चली जाती हैं। और इसके अंदर भी ऐसा रहता है, अगर आरजीपीवी के अंदर भी जो है प्रॉपर कॉलेजेस नहीं चल पा रहे हैं तो बहुत से कॉलेज फिर डाउन भी चले जाते हैं। अब आरजीपीवी के अंदर ऐसा नहीं है, आरजीपीवी के अंदर सभी कॉलेज अच्छे हैं। अगर इंदौर में जैसे 30 से 40 कॉलेजेस हैं तो उनमें से आप मान के चलिए कम से कम 10 से 15 कॉलेज ही अच्छे होंगे बस, जो प्रॉपर प्लेसमेंट्स भी दे रहे हैं, जो प्रॉपर आपको फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, सभी चीज़ें आपको दे रहे हैं, इस टाइप के कॉलेज हैं। और इस कॉलेज में भी कंपनी का ट्रस्ट होता है। और अगर हम बात करें प्लेसमेंट की तो ऑलमोस्ट दोनों में प्लेसमेंट्स आता है। अगर कोई कंपनी आती है तो आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ दोनों की तरफ फोकस करती है, तो प्लेसमेंट को लेके कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और बाकी जैसे कि मैंने बताया कि फ़ीस ज़्यादा होती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, नंबर ऑफ़ सीटें ज़्यादा होती हैं, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि नई यूनिवर्सिटीज़ भी बन जाएगी। पता पड़ा कि कोई कॉलेज है और उसने लमसम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया और वो यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया और तमाम तरीके के कोर्सेज ले गए आ गए। तो कोर्सेज से क्या होता है, जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि भैया बीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी है, बीटेक भी है, वहाँ पर एमसीए भी है। तो अगर टीसीएस कंपनी आएगी बच्चों को लेने, तो वो अगर 100 बच्चों को लेके जाएगी, 50 बच्चों को लेके जाएगी, तो इन सबको वो एलिजिबल कराएगी। तो उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, आपका नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है वो कम हो जाता है। लेकिन आरजीपीवी के अंदर क्या होता है, ये सिर्फ टेक्निकल, जैसे कि टेक्निकल कोर्सेज रन करवाएगा बस, ठीक है ना। मतलब आप सिर्फ जैसे कि बीटेक करवा सकते हो, बी फार्म करवा सकते हो, इस टाइप के। और कुछ कॉलेजेस अदर कोर्सेज भी रन करवाते हैं, लेकिन फिर उसकी यूनिवर्सिटी चेंज हो जाती है, जैसे कि डीएवीवी वगैरह लग जाती है, उसकी भी मान्यता आप ले सकते हो। तो ऑलमोस्ट अगर आप कंपैरिजन करें तो मेरा ये आपसे यही कहना है, आरजीपीवी एफिलिएटेड बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, उनकी तरफ आप फोकस कर सकते हो, उनको ले सकते हो हर सिटी के अंदर। जैसे कि अगर आप इंदौर में देखेंगे तो इंदौर में भी अच्छे हैं, ठीक है ना।
इंदौर में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, भोपाल में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी ठीक है, मतलब उनकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन फीस लमसम ले रहे हैं। आज हम कोर्स तो कर लें, देखिए मेन चीज़ क्या होती है, आप एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जैसे कि एक आरजीपीवी एफिलेटेड कॉलेज है, उसकी फीस जैसे कि 70,000 रुपये है ना, और यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ा हुआ है, जैसे कि आपका फ्रेंड यहाँ से पढ़ा हुआ है और आपने यहाँ पे 1.5 लाख रुपए फीस दे दी और आप यहाँ से पढ़े हुए। टीसीएस एक कंपनी आई, उसने 5 लाख का प्लेसमेंट देना है, आपको भी उठा लिया और आपको भी उठा लिया। अब दोनों एक कंपनी में आप लोग दोनों जो है जॉब कर रहे हो, यहाँ पे आपको भी 5 लाख मिल रहा है, इसको भी 5 लाख मिल रहा है। अब 4 साल में आपने 70,000 के हिसाब से जो भी पैसा दिया है और यहाँ पे 1.5 लाख के हिसाब से आपने दिया है, तो बेवकूफ़ कौन हुआ? देखिए, तो चीज़ें ये है, आप कहीं भी पढ़ लें, मेहनत आपको करना है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो मेहनत आपको करना है, हार्ड वर्क आपको करना है, चीज़ों अपनी स्किल्स को आपको बढ़ाना है, अपने रिज्यूम सीवी जो होता है बायोडाटा, उसमें वेटेज आपको बढ़ाना है, अलग-अलग सर्टिफिकेशन, कोर्सेज, स्पोर्ट्स, तमाम चीज़ें करके। तो एक तरीके के ये आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आरजीपीवी एफिलिएटेड में भी कॉलेज ऐसा देखिए जहाँ पे प्लेसमेंट्स अच्छी हों, चीज़ें अच्छी हों, फैसिलिटीज़ अच्छी हों, 10 साल पुराना कॉलेज हो, चीज़ ऑलमोस्ट आपको सभी चीज़ें अच्छी मिल जाए। ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा। तो होप आप समझ पाए होंगे। यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना चाह रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ अच्छे से देख सोच समझ के उनकी एनआईआरएफ रैंकिंग देखिए, साथ ही साथ प्लेसमेंट्स देखिए, कितने बच्चे हैं ये देखिए, ये सब चीज़ें एनालिसिस कीजिए, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन लीजिए और जहाँ भी अच्छा लगे यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हैं और आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी आप जा सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा आपसे यही कहना है, अगर हो सके तो जो आरजीपीवी एफिलिएटेड अच्छे कॉलेजेस हैं उनको फोकस कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।